ओम शांति। आज दिनांक 25 अक्टूबर 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम कर्म योगी हो। कर्म करते हुए बाप की याद में रहो। याद में रहने से कोई भी विकर्म नहीं होगा। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम कर्म योगी हो। कर्म करते हुए बाप की याद में रहो। याद में रहने से कोई भी विकर्म नहीं होगा। बाबा आते हम बच्चों को कर्म योगी बनाने, सहज राजयोग सिखाते। बाबा कहते, मैं कोई सन्यास आदि नहीं कराता, मैं तुम बच्चों को सहज राजयोग सिखाता हूँ, जो तुम चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, हर कर्म करते कर सकते हो। अपनी मन और बुद्धि को एक बाबा में लगा कर रखो। बाबा की श्रीमत पर चलो। बाबा को सदा साथी सहयोगी बनाकर हर कर्म करो तो कर्म सहज भी हो जाएगा और सफलता भी सहज प्राप्त होगी। जिसकी युक्ति बाबा बताते, बाबा कहते, तुम जानते हो हम आत्मा हैं। बाबा हमको पढ़ाने आए हैं, अर्थात पतितों को पावन बनाने आए हैं। हमको पतित से पावन बनाकर फिर अपने साथ ले जाएंगे और फिर पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। यह बातें बाबा कहते कोई भी नहीं जानते, तुम बच्चे जानते हो, फिर कर्म करने में भूल जाते हो। याद में रहे तो विकर्म ना हो। बाबा कहते, यदि बाप की याद में रहो तो कोई विकर्म ना हो। कर्म योगी तो तुम हो ही। सन्यासियों का है कर्म सन्यास, सिर्फ ब्रह्म तत्व से योग लगाते, परंतु सारा दिन योग में कोई रह नहीं सकता। तो बाबा कहते, वे लोग ब्रह्म को याद करते हैं और तुम बच्चे एक पिता परमात्मा निराकार को याद करते हो। जब बाप याद रहता है तो टीचर भी याद होता है, सद्गुरु भी याद होता है, क्योंकि हमारा बाप टीचर सद्गुरु एक ही है। वही हमें श्रीमत देते, कर्म अकर्म विकर्म का गुह्य राज समझाते। बाबा कहते, तुम संगम युग पर कर्म योगी हो। कर्म करते हुए एक बाप की याद में रहो तो कोई विकर्म नहीं होगा। प्रश्न किया बाबा ने, बाप से बुद्धि योग न लगने का मुख्य एक कारण है, वह कौन सा? बाप से बुद्धि योग न लगने का मुख्य कारण है, वह कौन सा? उत्तर में बाबा कहते, लोभ। कोई भी विनाशी चीजों में लोभ होगा, खाने व पहनने का शौक होगा, तो उनकी बुद्धि बाप में नहीं लग सकती। इसलिए बाबा विधि बताते हैं, बच्चे लोभ रखो बेहद के बाप से वर्षा लेने का, बाकी किसी भी चीज में लोभ नहीं रखो, नहीं तो जिस चीज से अधिक प्यार होगा वही चीज अंत में भी याद आएगी और पद भ्रष्ट हो जाएगा। अर्थात एक बाप, एक टीचर, एक सद्गुरु, वही आकर हमें बेहद का वर्षा देते, सर्व गुणों से संपन्न बनाते, ज्ञान रत्नों से सजाते, शक्तियों से श्रृंगारते। तो ऐसे बाप की याद में रहना। बाबा कहते, याद में ना रहने का कारण है लोभ। तुम बच्चों की आसक्ति सुख सुविधा के साधनों में, देह के संबंध में, खाने पीने में, पहनने में हो गई है। तो अब उससे न्यारे बनो। न्यारे बनोगे तो एक बाप से योग लगा सकोगे। तो बाबा कहते, योग न लगने का मुख्य एक कारण है, वह है लोभ। तो इस लोभ का परिवर्तन कर दो। लोभ करो
एक बाप से सतयुगी वर्षा लेने का, एक बाप से सर्व प्राप्तियां करने का, एक बाप से सर्व संबंधों की अनुभूति करने का। तो बाबा कहते, भगवानुवाच, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुमको आकर बतलाता हूँ। तो जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं उनको ही समझाता हूँ। कितना सहज है, साथ में मैनर्स भी चाहिए, लोभ रखना चाहिए, बेहद के बाप से वर्षा लेने का और कोई चीज का लोभ नहीं रखना चाहिए। इसलिए बाबा कहते, कोई भी चीज अपने पास छुपा कर रखी तो वह अपनी तरफ बुद्धि खींचेगा। चोरी करने की आदत पड़ जाएगी, झूठ बोलने की आदत पड़ जाएगी। बाबा कहते, देह सहित जो कुछ है सबसे बुद्धि निकालनी है, एक बाप को याद करना है। जैसे किसी के पास कोई कीमती फर्नीचर होता है, कीमती सामान होता है जो बार बार याद आता है, तो बाबा कहते, ऐसी अवस्था बना लो जिसमें लोभ ना हो, एक शिव बाबा की याद हो। शिव बाबा की याद से ही अवस्था फर्स्ट क्लास बन सकती है, क्योंकि कहावत है, अंतमति सोगति। तो जैसी चीज हमें याद आएगी, जो हमें याद आएगा, हमारी गति वैसी ही होगी। तो बाबा कहते, एक शिव बाबा के भंडारे का खाते हैं, वही खाना है, उसके सिवा कहीं भी बुद्धि नहीं ललचानी है। खाने की चीज पर, पहनने की चीज पर आसक्ति नहीं रखनी है। तो बाबा कहते, एक बाप को याद करो, सर्व प्राप्तियां उसी से करो, तो याद पक्की हो जाएगी, अवस्था पक्की बन जाएगी। बाबा बच्चों की परीक्षा लेते रहते हैं, देखते हैं किसमें कितना देह भान है। बाबा कहते, तुम्हारा वायदा है, जो खिलाएंगे, जो पहनाएंगे, जैसा रखेंगे वैसा रहेंगे, जो कराएंगे वही करेंगे। दिल में समझना चाहिए, यह शिव बाबा देते हैं, इतनी फर्स्ट क्लास अवस्था होनी चाहिए। बाबा से पूरा वर्षा लेना है तो श्रीमत पर पूरा पुरुषार्थ करो, बाबा की राय पर चलो। बाबा मम्मा कहते हो तो पूरा फॉलो करो। सबको रास्ता बताओ, बाबा से वर्षा मिला था, अब फिर मिल रहा है, याद की यात्रा करते रहो। बाबा समझाते, तुम जितना रुस्तम बनेंगे उतना माया जोर से आएगी। तुम मूंझते क्यों हो? कोई बच्चे को बाबा लिखते हैं, तुम तो बहुत अच्छी सर्विस करने वाले हो, माया के तूफान आएंगे, क्या सारी आयु ब्रह्मचर्य रहेंगे? बुढ़ापे में भी आकर चक्री लगेगी। शादी करें, यह करें, माया बूढ़े को भी जवान बना देगी, ऐसा फतकाएगी। तुम डरते क्यों हो? भल कितने भी तूफान आए, कोई भी परिस्थिति आए, बाबा को याद करने से ही बचेंगे। तो एक बाप की याद संपूर्ण संपन्न बनने का आधार, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बनने का आधार। बाबा कहते, एक बाप से ही सर्व संबंधों की अनुभूति करो, सच्चा लोभ रखो, एक बाप से वर्षा लेने का। बाबा कहते, आधा कल्प रावण का राज्य चला तो भारत की यह हालत हुई है। भारत परम पिता परमात्मा की बर्थ प्लेस है। भारत में भगवान आया है, जरूर स्वर्ग स्थापन किया होगा। शिव जयंती भी मनाई जाती है। तुम बाबा कहते लिख सकते हो, हम फलाना बर्थडे मना रहे हैं, तो मनुष्य वंडर खाएंगे। यह क्या कहते हैं? बधाई भी दो,
बताओ, हम पतित पावन सद्गति दाता परम पिता परमात्मा शिव की जयंती मना रहे हैं। उस दिन बहुत साधमाना करना चाहिए। सर्व के सद्गति दाता की जयंती कम बात है क्या? एरोप्लेन द्वारा भी बाबा कहते बड़े बड़े पर्चे छपवाने चाहिए, बड़े बड़े शहरों में एरोप्लेन से गिराने चाहिए, तो अखबारों में भी पड़ेगा। बहुत सुंदर सुंदर कार्ड बनाने चाहिए। मोस्ट बिलवेट बाप की बहुत महिमा लिखनी चाहिए। भारत को फिर से स्वर्ग बनाने आया है, वही बाप राजयोग सिखला रहे हैं, वर्षा भी दे रहे हैं। शिव जयंती के कार्ड बहुत अच्छे सुंदर छपवाने चाहिए। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा बोले, सर्व खजानों को बांटते और बढ़ाते, सदा भरपूर रहने वाले बालक सो मालिक भाव। सर्व खजानों को बांटते और बढ़ाते, सदा भरपूर रहने वाले बालक सो मालिक भाव। बाबा हम बच्चों को बालक सो मालिक भाव का वरदान देते। बाबा कहते, जब बाप से वर्षा लेना हो तो बच्चे बन जाओ, जब किसी के गुण ग्रहण करना हो तो बच्चे बन जाओ, जब किसी की विशेषताओं को खुद में धारण करना हो तब बच्चे बन जाओ, पर किसी में अपनी आसक्ति नहीं रखो, किसी में बुद्धि योग नहीं लगाओ। बाबा कहते, बालक सो मालिक बनकर बाप से वर्षा लो और फिर अधिकारी बनकर गुण ज्ञान तथा शक्तियों का दान करो। क्योंकि बाबा कहते, बाप ने सभी बच्चों को एक जैसा खजाना देकर बालक सो मालिक बना दिया है। खजाना सबको एक जैसा मिला है, लेकिन यदि कोई भरपूर नहीं है तो उसका कारण बाबा बताते, खजाने को संभालना व बढ़ाना नहीं आता। बढ़ाने का तरीका है बांटना। जितना जितना दान देंगे, जितना जितना सर्व को सहयोग देंगे, उतना उतना खजाना बढ़ते जाएगा। क्योंकि बाबा जो हमें रत्न देते हैं वे ऐसे अविनाशी अकुट रत्न हैं, जिन्हें जितना बांटते हैं उतना पदम गुना वृद्धि को पाते रहते हैं। तो बाबा कहते, देने में ही लेना समाया है। और संभालने का तरीका बाबा बताते, खजाने को बार बार चेक करो, अर्थात हर परिस्थिति में सरकम स्टांस में उनका यूज करो। किसी भी परिस्थिति में जब आप खजाने का यूज करते हो तो अनुभवी मूर्त बनते हो और यह स्मृति होती है कि यह खजाना मेरे पास है। तो संभालना और बढ़ाना दो बातें याद रखनी। बाबा कहते, बार बार चेक करना है। अटेंशन और चेकिंग, यह दो पहरे वाले ठीक हों तो खजाने सदा सेफ रहते हैं, खजाने भरपूर होते रहते हैं, संपूर्ण संपन्न बन जाते हैं। तो बालक सो मालिक बनकर खजाने लेना और देना, यही बाबा कहते भरपूर संपन्न संतुष्ट बनाने का आधार है। स्लोगन में बाबा कहते, हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अर्थात बाबा आता हम बच्चों को कर्मयोगी बनाने। कर्मयोगी अर्थात सर्वशक्तिमान को साथी सहयोगी बनाकर कर्म करना। तो जब एक व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसे मेहनत अनुभव होती है, समय भी डबल लगता है, फिर सफलता भी निश्चित नहीं होती। पर हम बच्चों के साथ सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा निराकार है। वह हमसे कहते, जिम्मेवारी से मुक्त बनो, मेहनत से मुक्त बनो, एक बाप से श्रीमत लो, एक बाप को साथी सहयोगी बनाकर हर कर्म करो
और सारी जिम्मेवारी बाप पर दे दो। तो बाबा कहते कर्म सहज भी हो जाता, सफलता भी प्राप्त होती, मेहनत भी नहीं लगती। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।